नाम है आपका? आई लव मोहम्मद लिखना, ये तो मेरा आस्था है ना आई लव मोहम्मद से, किसी और का तो नहीं है। कौन रोकने वाला होगा? आपका आस्था किससे है? राम जी से है। मैं कौन बोलने वाला हो तो आपको रोकने वाला हो? कहता है बाबा जी बुलडोजर बाबा, उनके क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। ये सब बिल्कुल क्या है, मुद्दे से भटकाने के लिए है। कोई बात होता है पहले वो हो जाता है, क्या नाम है आपका, परमिशन लिया जाता है। मैडम अगर जिस चीज को मैं मानता हूँ उसको लेकर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो मेरे दिल में तो दुख होगा ना। एक बात सुने, एक बैनर आई लव मोहम्मद के एक बैनर लगा दिया तो उसके लिए 25 आदमी को जेल में डाल दोगे। अगर किसी हिंदू भाई ने आई लव राम जी लिख देगा उसको क्या जेल में डाल दोगे? बस बढ़िया डाल दोगे। अगर कोई सिख भाई ने लिख देगा आई लव भाई गुरु तो उसको जेल में डाल दोगे। ये क्या चल रहा हमारे देशों में? मुद्दे से कह रहा हूँ मैं, चलो दिल्ली में होता तो मान लेता, यूपी में कैसा बेगर परमिशन से कोई जुलूस कर लेगा? दिल्ली में कानून अलग बताओ ना। नहीं। वो तो कहता डबल इंजन का सरकार, दिल्ली हो या यूपी हो, पुलिस की परमिशन, प्रशासन की परमिशन जरूरी है कहीं पे भी हो, और वो चाहे कोई भी। पुलिस की परमिशन के जुलूस कैसे निकल गया योगी आदित्यनाथ के होते हुए? देखिए योगी आदित्यनाथ के होते हुए और किसी की क्या मंशा है किसी को पता है क्या? योगी आदित्यनाथ को बताया था कि हम निकाल रहे हैं। ये कोई भी समुदाय हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो। भाई पर हम मैं नहीं होता, मैं तो बहुत तर्क वाली बात। अच्छा मैडम, मेरे को ये समझ में नहीं आता, हमारे देश में कोई भी मुद्दा आता है मुसलमान को बीच में क्यों लाता है? हर मुद्दे में, चाहे इलेक्शन हो, बराबर सही, चाहे देशों के अंदर कोई भी बात हो, मुसलमान को बीच में ले आएगा। मेरे ख्याल से जो है मुसलमान के नाम से इनका जो है ना वोट बैंक मिलता है और राजनीतिक में अच्छा चमकाता है इनका। देखिए अगर मेरे देश में कोई भी गलत काम करे, चाहे मेरे बच्चा भी करेगा गलत काम, मेरे नजर में आतंकवादी है। सीधी बात, जो मेरे देश को जो माहौल खराब करेगा। माहौल खराब कौन कर रहा है? आपको क्या जरूरत है? एक बैनर लगाया तो 25 लोग अंदर कर दोगे? मैं भी तो ही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने आई लव राम जी लिख देगा तो उसको भी क्या करोगे? ऐसे करोगे, उसका दिल में ठेस नहीं पहुंचेगा हिंदू भाई के? देखिए ये मुद्दा भटका रहे हैं, उन्होंने उस पर नहीं लिखा, उन्होंने जो पुलिस से प्रशासन से जो अनुमति नहीं ली उसके लिए कार्रवाई हुई है। आप जुलूस निकाल रहे हैं, ये हमारा संविधान एक्ट कहता है कि आप कोई भी धार्मिक यात्रा, कोई भी यात्रा निकले किसी भी समुदाय को, आपको प्रशासन को वहाँ के लोकल चौकी थाने इंचार्ज को देना पड़ता है। अगर इसके लिए कार्रवाई हो रही हो, ऐसे हिंदुओं के ऊपर भी कार्रवाई, इसमें इतना इशू करने की क्या दिक्कत है? और आज उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी ने ये बहुत बड़ा फैसला लेकर साबित कर दिया कि धर्म पर अगर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी टिप्पणी करती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन आप इसके लिए उनको धन्यवाद नहीं दोगे क्योंकि आपके नेता धन्यवाद ये उन्होंने अपना फिक्स कर दिया कि मैं धर्म पे राजनीति नहीं करता, मेरे लिए विकसित भारत। मेरा नेता कौन है? मेरा नेता कौन? उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ। अरे मैं वोटर दिल्ली का हूँ, मुझे कह रहा तो तुम्हारा नेता है तो एक मिनट वो है तो, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर में पहल लाया तो दिल्ली के अंदर भी होगा। क्या ये पहल सही है या गलत है? मैं आपसे जो पूछना अच्छा, पहल गलत है सही? एक बात सुन भाई, जब दो दलित पंडितों को बाल छील देते हैं, मुद्दा नहीं भटकना चाहिए। जो बाल छील देते हैं वो किस लिए करा था भाई? वो दलित है इसलिए। मैं आपको बता तुम लोग बार जो है, ये देश में, हमारे देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये सब के बारे में बोलते क्यों नहीं? आपने ये क्यों नहीं बोला? यूपी का अंदर 28,000 दारू का ठेका खोल दिया, 5,000 स्कूल बंद कर दिया, आपने क्यों नहीं बोलते? कौन से स्कूल है उनके नाम है आपके पास में? देखिए इनको जानकारी, जो स्कूल है सुनिए, यूपी के जो प्राथमिक विद्यालय है सुनिए, हमारे मुद्दा नहीं भटकना चाहिए। हमारा जो मुद्दा है हम उसी पे रहेंगे। सवाल ही ऐसे सवाल ही है, पत्थरबाजी में क्यों उतर आए लोग? देखिए मैडम, मैंने आपको शुरू में क्या बोला हूँ, मेरे देश में जो भी माहौल खराब करेगा वो देश के गद्दार होगा, जो माहौल को खराब करेगा। मानते हैं कि जो पत्थरबाजी करे होगा, मुसलमान हिंदू की बात नहीं है, जो भी करे माहौल खराब। आप मानते हैं एक सेकंड यार भैया बीच में डिस्टर्ब, आप चले जाओ। आप मानते हैं कि जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस चौकियां तोड़ रहे हैं, वो गद्दार है? अरे मैडम, राजनीति के लिए मैं अगर इनको टोपी पहना दूं और सुन भैया, एक से मेरा सवाल है, मेरा सवाल है राजनीति के लिए क्या आप अपने माता पिता की हत्या कर सकते हो? इन लोग करवा देगा ना, इनका बच्चे क्यों नहीं आता? उनका बच्चा कोई बच्चा अपने माँ बाप की हत्या कर देगा? मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, जो नेता है, नेता का बच्चा क्यों नहीं आता है? उनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं। सवाल है, लेकिन
मेरे सवाल उन पे भी है जो लोग धर्म के लिए, चाहे किसी भी धर्म के हो, मैं किसी विशेष धर्म समुदाय को टारगेट नहीं कर, मेरा सवाल ये है कि जो लोग धर्म के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, धर्म के लिए किसी की हत्या करने तक आतुर हो जाते हैं, क्या वो उसी मजहब या उसी धर्म के लिए अपने माँ बाप की हत्या कर सकते हैं? मैडम एक सवाल मैं करूँगा आपसे, नहीं, मगर ये चीज हो कहाँ सर? कैसे भटक जाते हैं? ये बीज कौन बोया है? ये बीज कौन बोया सर? कौन बोया? कौन बोया? आप बीज बोया कौन है बताइए ना। ये 2014 के बाद तो मैं ऐसा देखा ही नहीं है। 2014 के बाद ये 2014 के बाद से शुरू क्यों हो गया? हर त्योहार के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है। क्यों होता रहता है मैडम? पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले बहुत हो रहे थे सर जी। क्या हो रहा था? पहले ऐसे हो रहे थे, आप देखिए कैराना, मुजफ्फरपुर, हाँ यहाँ पे हिंदू पलायन कर रहे थे। आप ये सच्ची जो बात है कि जम्मू कश्मीर में आप देखिए 18,000 ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी, कांग्रेस की सरकार थी। 1984 में सिख दंगा हुआ था, तब तो बीजेपी का नामो निशान नहीं था। मानोगे नहीं मानोगे? नहीं था। हाँ, बीजेपी थी नहीं, कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ही 60 साल तक सरकार में थी और 60 साल तक कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए क्या किया? क्या हिंदू ने कभी विरोध किया? आप ये बताइए। सुनिए, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या मुसलमान को लड़वा रही है? क्या आपने कांग्रेस ने किया? भाई के लिए क्या करा? हाँ, हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? देश के नागरिकों के लिए करेंगे ना कुछ नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, कश्मीर में जो हिंदू पंडितों के साथ गलत हुआ है, आप कहते हो बीजेपी सरकार, हिंदूवादी सरकार, कहीं हुआ? डबल इंजन के सरकार, आपने कितना पंडितों को बैठाया अपने कश्मीर में ले जाके? कितना बैठाया? कितना घर में बैठाया? क्यों नहीं बैठाते हो भाई? कौन सी मुसलमान ने हाथ पकड़ रखा तुम लोगों को? ठीक है। लेकिन ये तुम गुरुकुल ना खोलो, तुमने कितना गुरुकुल खोल दिया? कितना गुरुकुल खोल दिया? तुम तो कहते हो हिंदूवादी सरकार, क्यों नहीं करते हो? करो। सुनिए, हिंदूवादी सरकार ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का हमारा नारा है हिंदूवादी सरकार, तो कांग्रेस कहते हैं उनका सीधा सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विकास, और वो सबका विकास लेके चल रहे हैं। लेकिन जो इनके नेता हैं, जो विपक्षी नेता दल है, उनको तो सिर्फ क्या टारगेट करना है? मोदी जी को। आज मोदी जी ने हमारा टारगेट राजनीतिक है ही नहीं, यहाँ धार्मिक धार्मिक की बात कर रहा हूँ। धार्मिक टॉपिक ये है कि लोग इतना हिंदू मुस्लिम मत कराओ सबसे पहले। हाँ लोग भैया, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, लेकिन अभी मामला ऐसे चल रहा है तो करना पड़ता है कभी कभी। सबसे पहली बात तो हमारे यूपी के अंदर आज के टाइम पे सरकारी स्कूल बंद करे जा रहे हैं। क्यों बंद करे जा रहे हैं? वो तो सरकारी है और सरकार की। ऐसा नहीं, मेरा एक सवाल है, जब लोग धर्म मजहब के लिए विकास से ज्यादा, एजुकेशन से ज्यादा सड़कों पर उतराएंगे तो ये तो अंजाम होगा। उसको लाने वाले कौन है? कितने लोग स्कूल बंद होने के लिए सड़कों पर उतरे? सवाल का जवाब दीजिए। उनको लाने वाले कितने लोग सड़क पर उतरे हैं? कितने लोगों ने पत्थरबाजी की है कि सरकारी स्कूल बंद हो गए उसके लिए? सवाल का जवाब तो दीजिए। सबसे बड़ी बात आप बताइए सर, कितने लोग उतरे सड़कों पर? उतरे हैं या नहीं है? मेरी बात तो सुन लीजिए आप। झूठ बोल रही हो। देखो, सबसे पहली बात आज के बात करते कि आप इस पे बात मत करें, इस टॉपिक पे बात मत करें। खुद आप लोग चुप्पी साधते हैं, खुद आप लोग धार्मिक मुद्दों मामलों में दिलचस्पी लेते हैं। सुनो मेरी बात, चाहे हिंदू है मुस्लिम, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा सवाल अभी, मेरे दोस्त मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करने आ रहा हूँ। मैं बस एक ही चीज जानना चाहता हूँ कि आज जो हमारी यूपी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट स्कूल। हमारा टॉपिक अभी अलग है, हम डाइवर्ट नहीं हो सकते। सरकार पे है टॉपिक सरकार पे, अभी हमारा टॉपिक अलग है। अभी हमारा टॉपिक वास्तव में धार्मिक है, क्योंकि अभी जिस तरह से स्टार्टिंग है, जैसे धार्मिक हमारे एजुकेशन गुरुकुल कॉलेज, गुरुकुल क्यों नहीं खुले? बन रहे हैं। हमारा सवाल ये है, खत्म हो जाएगी तब बन जाएंगे। पूछ सकता हूँ आपसे कुछ? अभी जो भैया अगर ऐसे लड़ना है तो मत आया करें। लड़ने नहीं आया, मेरी बात सुनिए। जब ये लोग वहाँ भेजा गया है इनको, और आदित्यनाथ ने भेजा है कि हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी लोग कहाँ जाएंगे देश के? किसने भेजा है? ये तो खुद कह रहे हैं सारे कि हिंदू, ये नारा है हिंदू हिंदू भाई भाई। कौन बोला? किसने बोला है? कौन सा आप भी बोलना, मैंने बोला भी बोलना, मैं तो ये बोला ही नहीं, तो वही बोला। यही तो बात है। मैंने कब बोली है? कौन बोल दिया? थोड़ा आगे। आपका क्या नाम है? विकास नाम है। आप क्या कहेंगे जो आई लव मोहम्मद को लेकर जो अभी विवाद चल रहा है? जो है मतलब क्या चीज़ का विवाद चल रहा है? आपने नहीं सुनी खबर? मैंने खबर नहीं सुना, बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा ना। बात ये थी कि कानपुर में बैनर लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते पुलिस का ये आरोप है कि गैर परमिशन से जुलूस निकाला जा रहा था।